लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेम्पल मास्टर ने जिया बनकर एलेक्स पर हमला कर दिया था, पर एलेक्स के सुप्रीम ब्लड ने उसे जल्दी से ठीक कर दिया था, जिसके बाद टेम्पल मास्टर एलेक्स से सुप्रीम ब्लड छीनने के लिए उस पर लगातार अटैक करने लगी थी, लेकिन एलेक्स बार बार बच रहा था। तो टेम्पल मास्टर एलेक्स को बताती है कि उसकी बॉडी जिया से कनेक्टेड है, अगर वो उसे मारेगा तो जिया भी मर जाएगी। तो ये जान के एलेक्स ने अटैक करना बंद कर दिया था, जिसके बाद टेम्पल मास्टर ने एलेक्स की बॉडी से खून निकालकर उसे जिया पर डाला था, जिसके बाद उसने जिया के प्योर ब्लड को इस्तेमाल करके गेट ऑफ डार्कनेस ओपन कर दिया था। लेकिन इधर एलेक्स आसपास के डार्क ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगा था, क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा करके ही वो शायद जिया को बचा पाएगा। इसके बाद उसका आर्मर डार्क मैटर का बन गया था। साथ ही एलेक्स ने टेम्पल मास्टर का ब्रेसलेट भी तोड़ दिया था, जिससे जिया और उसकी बॉडी अलग हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, एक बार डार्क ऑरा नसों में चला जाए तो मौत पक्का होती है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हें शायद मेरी थंडर पावर के बारे में मालूम नहीं है। इसके बाद एलेक्स टेम्पल मास्टर को मारने के लिए थंडर और डार्क ऑरा से बने नुकीले वेपन्स को उसकी ओर फेंकने लगता है, जिनसे वो बच जाती है। तो एलेक्स उसके पास जाके उस पे स्वॉर्ड अटैक और थंडर अटैक करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन टेम्पल मास्टर अपने टेंटिकल्स की मदद से बच गई थी, जिसके बाद वो उन टेंटिकल से एलेक्स पर अटैक करने लगती है। लेकिन एलेक्स अब उन टेंटिकल से बचता हुआ टेम्पल मास्टर पर भारी पड़ रहा था। साथ ही वो उनमें से कुछ टेंटिकल्स को काट कर टेम्पल मास्टर के पेट में छोटे छोटे वैसे ही नुकीले वेपन्स घुसा देता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। इसके बाद एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके 14 हैंड थंडर स्टैचू बाहर निकालता है, जिसके बाद वो स्टैचू के सभी हैंड से थंडर एनर्जी निकालकर उसे डार्क मैटर से मिलाने लगता है। इधर टेम्पल मास्टर देखती है कि एलेक्स का जिया के साथ कुछ गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से वो डार्क ऑरा से भी बच गया था। अब टेम्पल मास्टर एलेक्स के अटैक से बचने के लिए अपने टेंटिकल्स की शील्ड बनाने लगती है। उसी वक्त एलेक्स टेम्पल मास्टर पर अटैक करता है, जिसे रोकने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी एलेक्स खुद आगे आते हुए वो शील्ड तोड़ के टेम्पल मास्टर के पेट में अपनी डिवाइन स्पेयर घुसा देता है, तो टेम्पल मास्टर मरने लगती है। तभी इसकी वजह से एलेक्स के सर में दर्द होने लगता है। इस पे टेम्पल मास्टर मरते हुए कहती है कि डार्क ऑरा तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से में फैल चुका है, तुम भी धीरे धीरे मर जाओगे। ऊपर से गेट ऑफ डार्कनेस भी ओपन हो चुका है, इसलिए डार्क मॉन्स्टर दुनिया पर कब्जा कर ही लेंगे। अब टेम्पल मास्टर मर जाती है, जहाँ उसके मरते ही जिया नीचे गिरने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे बचा लेता है और तभी जिया अपनी आंखें खोलती है। तो एलेक्स एक क्रिस्टल का बेड बनाकर जिया को उस पे लेटा देता है। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर गेट ऑफ डार्कनेस से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि मुझे वैसे तो इस डार्क ऑरा को रिफाइन करना था ताकि ये मुझ पे हावी ना पड़े, लेकिन लगता है उसका टाइम नहीं है। अब एलेक्स उन मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहां वो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी थंडर स्पेयर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो छोटे वाले मॉन्स्टर को तो बड़ी आसानी से मार देता है, लेकिन एक बड़े वाला मॉन्स्टर उस पे थोड़ा हावी पड़ रहा था। पर एलेक्स उससे बचते हुए उसे भी अपनी स्पेयर से मार देता है। लेकिन उसी वक्त गेट ऑफ डार्कनेस से और भी मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये मॉन्स्टर कभी नहीं रुकेंगे, इसलिए इस गेट को सील करके ही इन्हें रोका जा सकता है। अब एलेक्स डार्क ऑरा और थंडर पावर को मिला के उस गेट को सील करने लगता है। इधर जिया भी दूर से एलेक्स की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी। इधर वो मॉन्स्टर्स एलेक्स की वो सील पूरी बनने से पहले तोड़ देते हैं और एक साथ उसकी बॉडी पर चढ़ जाते हैं, जिससे एलेक्स बच नहीं पा रहा था। तभी एलेक्स को विजन आता है, जहां गॉड ल्यू उसको बताती है कि हर एक स्ट्रॉन्ग बंदे के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग बंदा होता है। जिस दिन तुमने अपनी ग्रोथ रोक कर हार मान ली, उस दिन तुम मर जाओगे। साथ ही एलेक्स को जिया की मॉम के भी विजन्स आने लगते हैं, जिन्होंने कहा था कि सब कुछ एलेक्स की वजह से ही होगा। तो ये सब याद आने पर एलेक्स अपनी पूरी जान लगा देता है और उन सभी मॉन्स्टर को अपने से अलग करके बाकी मॉन्स्टर पर डार्क ऑरा से मिक्स लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से वो एक बारी में मर जाते हैं। अब एलेक्स अपनी पूरी जान लगाकर वो गेट सील करने लगता है, जिसमें उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी जान लगाते हुए ये कहकर गेट बंद करने लगता है कि मेरे रहते हुए इस वर्ल्ड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर एक बड़ा मॉन्स्टर उस सील को कंप्लीट होने से रोक रहा था, तो एलेक्स आसपास के और डार्क ऑरा को कंज्यूम करके अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट को सील करके तोड़ देता है।
इस तरफ हम फायर क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि उनके क्लैन पर एक नया होली ट्री आ गया है जो उन सभी लोगों को ठीक कर रहा है जो पिछली रात इंजर्ड हुए थे। दूसरी तरफ वो डार्क ऑरा इतना कंज्यूम करने की वजह से वो धीरे धीरे उस पे हावी होने लगता है और उसे मारने लगता है। तभी जिया भागते हुए एलेक्स की तरफ जाती है और उसे देखकर कहती है कि तुम मेरी वजह से कितना दर्द झेलोगे। अब जिया एलेक्स को फोरहेड पर किस करती है। तभी जिया देखती है कि थोड़ा सा डार्क ऑरा एलेक्स की बॉडी से निकलकर उसकी बॉडी में जा रहा है। तो ये देखकर जिया को एक आइडिया आता है और वो एलेक्स से कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब जिया एलेक्स की बॉडी से वो सारा डार्क ऑरा अपने अंदर खींच लेती है, जिसके कारण एलेक्स का वो आर्मर भी निकल जाता है और उसकी जान भी बच जाती है। लेकिन तभी जिया डार्क ऑरा कंज्यूम करने की वजह से प्रिजन ऑफ डार्कनेस में जाने लगती है क्योंकि उसके ब्लड ने उसे डार्क ऑरा से बचा तो लिया था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए प्रिजन ऑफ डार्कनेस में कैद होने वाली थी। तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें खींचते हुए जिया एलेक्स से कहती है कि तुम बच गए, इतना ही मेरे लिए काफी है, मैं तुम्हारे लिए हर पनिशमेंट झेल सकती हूँ। इधर जिया को देखकर एलेक्स तेजी से उस पोर्टल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ जिया एलेक्स के साथ बिताए पलों को याद करके रो रही थी, लेकिन तभी वो एलेक्स को देखती है जो तेजी से उसकी ओर आ रहा था। पर प्रिजन ऑफ डार्कनेस की कांटेदार बेलें उसे पकड़ रही थी, लेकिन एलेक्स अपने दर्द को भुला के बस आगे बढ़े जा रहा था, चाहे फिर उसकी बॉडी पर कांटों से कितने भी कट्स लगे। साथ ही उसे ऐसा करते हुए जिया के साथ बिताए बचपन के पल याद आने लगते हैं। तभी एलेक्स की एक ब्लड ड्रॉप जिया के आंसू से मिलती है, जिससे एलेक्स का ब्लड और ताकतवर हो जाता है। तो जिया उस ब्लड ड्रॉप को लेकर उसे रिफाइन करके कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी फॉर्म बदल जाती है और वो भी फिर एलेक्स की तरफ जाने के लिए पूरी जान लगाने लगती है। लेकिन वो कांटेदार बेले और जिया का डार्क ऑरा उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। तभी एलेक्स अपनी पूरी जान लगाकर जिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है, जिसके बाद वो अपनी थंडर पावर से उन सभी कांटेदार बेलों को जला के जिया को सही सलामत बाहर ले आता है और वहाँ उसके साथ बिताए सभी पलों को याद करके उसे किस करता है। आगे हम देखते हैं कि वो वापस मलबरी ट्री के नीचे आ जाते हैं जहाँ एलेक्स के एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में जाने का समय हो गया था, इसलिए वो जिया को गले लगाकर गुड बाय कहता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।